28 में एक रैपिडो स्कूटर बुक किया है जो मुझे मेहरानगढ़ छोड़ेगा 28 रुपीज़ में, जो कि ठीक है। और आज रोड देखने के बाद मैं शायद यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और घूमने में इतना मज़ा आ नहीं रहा। बेस्ट पार्ट ये है कि मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ वहाँ मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली है, तो मैं उसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। आज बहुत अच्छी वाली गर्मी पड़ रही है और मैं मेहरानगढ़ आ गया हूँ। एंड काफ़ी लंबा वॉक करने के बाद ऊपर यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे मुझे टिकट मिलेगी। अभी मैं आपको उसका रेट भी बताऊँगा कि टिकट कितने की है। बस ऑलमोस्ट पहुँच गए और ये पीछे इस गढ़ का व्यू आ रहा है। यहाँ पर हमारा बैग चेक किया और उसके बाद हमें अंदर जाने दे रहे हैं और उसके आगे हम टिकट पे करेंगे। करा दिया तो वहाँ का मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया गया है, मना कर रहे थे तो नहीं बनाया। ये यहाँ का मेन गेट दिखता है, नाम नहीं पता, अभी पता करते हैं गेट का क्या नाम है। तो मैंने 200 रुपये का एक टिकट लिया है अपने लिए और आई थिंक यहाँ पे टिकट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टिकट दिखा दी हमने आपको। थैंक यू। तो 200 रुपये का टिकट था पर पर्सन, तो मैं तो अकेला ही हूँ, तो मेरे 200 लगे। अब मैं महल में आ गया हूँ, एंटर कर लिया है हमने। और पीछे का भी बनाई थी आज लोगों ने, दमदार थे यहाँ के राजा लोग। तो राव जोधा जी जो हैं, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, ये राव बीका के फादर साहब थे। राव बीका वो हैं जिन्होंने बीकानेर बसाया। तो इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो वो इनसे रूस के बीकानेर चले गए और फिर वहाँ जाके उन्होंने जांगलधर चले गए, वहाँ जाके उन्होंने बीकानेर का मतलब उसको बसाया। तो मेहरानगढ़ में जिप लाइन टूर की भी फैसिलिटी है। नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। और आगे हम जाने वाले हैं चौक का बाग, तो ये उसके बारे में डिटेल दी हुई है, तो मैं ये दिखा देता हूँ। जिसको देखना वो पॉज करके इसे देख लेना। ये बड़े 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 दरवाजे हैं आगे, और क्या उस समय का रास्ता बनाया हुआ है। और ये हम एंटर हो गए गढ़ के अंदर। भयानक ही गर्मी पड़ रही है भाई, शाम को आना था। ये जो स्ट्रक्चर है छतरी के साथ में, इसको हाथी हुदा कहते हैं। ये हाथी के ऊपर लगा दिया जाता था और इसके ऊपर फिर बैठ के लोग जो मतलब किंग्स थे वो भ्रमण किया करते थे। इसको पढ़ सकते हो आप पॉज करके। और ये एक इमेज दिखाई है यहाँ पर, जिसमें दिखाया कि हाथी के ऊपर ये बग्गी किस तरीके से लगाई जाती थी और फिर राजा साहब इसके ऊपर, जो भी रॉयल फैमिलीज या जो भी थे, वो इसके ऊपर बैठ के ट्रेवल करते थे। ये कुछ इमेजेस है। ये भी एक डिफरेंट स्टाइल की है। ओके।
तो इस पर्टिकुलर एरिया में, सेक्शन में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग प्रकार की हाथी होड़ा, जिसको हाथी होड़ा कहते हैं, वो रखे हुए हैं। और इसको हाथी के ऊपर जब राजा या जो भी लोग थे वो इजीली बैठ सके, बड़े ही कंफर्ट के साथ में इसको बनाया गया था उस समय के लिए। तो इस जगह पर ये जो आपको सामने सिंहासन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राठौड़ वंश के जो राजा थे उनका राज्य अभिषेक होता था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है राठौड़ राज्य वंश के शासकों का राज्य तिलक स्थल। तो यहाँ पे उनका राज्य तिलक होता था। और यहाँ से ही जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है दौलत खाना। बस ये एंटर किया हमने, ये देखो, ये गढ़ मुझे एक्चुअली बीकानेर वाले जूनागढ़ से ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये शायद है भी। तो इसको कहते हैं दौलत खाना। दौलत खाना के अंदर जब हम जाते हैं तो इसके अंदर हमें जो उनके पुराने समय के वेपन्स थे वो दिखाई देते हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बीच में एक बग्घी रखी हुई है। ये तलवार महाराजा अजीत सिंह जी की है। कैमरा भी नहीं पता पड़ेगा, पर ये एक्चुअली में बहुत ब्रॉड है, मतलब पड़े तो गर्दन ही साफ। और ये भी खतरनाक तलवारें होती थी। और ये तलवार अजीत सिंह जी की है। बहुत स्वेटिंग हो रही है मुझे, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। अब ये जो ताला है, जो गढ़ का मेन गेट था वहाँ पे लगाया जाता था। और ये जो दूसरा वाला ताला है, इसकी 4 चाबियाँ होती थी और इसे जो खजाना होता था उसको सेव करने के लिए लगाया जाता था। और चारों चाबियाँ अलग अलग जो आदमी की सुरक्षा कर्मी होते थे उनके पास संभलाई जाती थी उस टाइम। 18वीं शताब्दी की बात है। इस वक्त मैं कैफे मेहरान में हूँ। ये कैफे फोर्ट के अंदर ही है और मैं इंसिस्ट करता हूँ यार प्लीज़ यहाँ आ जाना, क्योंकि बहुत गर्मी होती है बाहर। प्लीज़ यहाँ के खुद को हाइड्रेट कर लेना। और ये यहाँ का मेन्यू है। स्लाइटली एक्सपेंसिव है बट ठीक है। और मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे मखानी लस्सी, मखानिया लस्सी। सच बताऊँ इसका टेस्ट मुझे श्रीखंड जैसा लग रहा है। जो श्रीखंड हम मोस्टली डेयरी से खरीद के खाते हैं, इसका टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही है। इस कैफे के अंदर सभी राजाओं की तस्वीरें लगा रखी हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन बता रखा है कि जैसे कि पीछे डिजाइनर महाराजा हनुमंत सिंह जी ये 1947 से 52 तक रहे थे। ऐसे सभी राजाओं के बारे में यहाँ बता रखा है। और प्राइस यहाँ की डिसेंट है, थोड़ी सी हाई है बट ठीक है, क्योंकि यार आप रॉयल इतनी इस जगह पे हो तो इसलिए आप थोड़ा हायर भी चार्ज करते हो।